आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनएस के 10th के इंग्लिश का पेपर जो है वो किस तरीके से आता है और उसके कितने सेक्शन होते हैं। सभी चीज़ों को आज की वीडियो में आप समझने वाले हो, तो मेरे साथ बने रहिए। आगे बढ़ेंगे उससे पहले मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये इंडिया का इकलौता चैनल है एनएस का, आप सही सुन रहे हैं, जहाँ पे मेंबरशिप प्रोग्राम चलता है। आप मेंबरशिप से जुड़ के अपनी सभी परेशानियों पे परामर्श ले सकते हैं। घर बैठे इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं और आप जो है ऑनलाइन क्लास के जरिए भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान नहीं होता है। चलिए ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए देखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हर किसी तक जरूर पहुँचाएँ। हमारा पहला जो है सेक्शन ए में हम रीडिंग देखेंगे, फिर सेक्शन बी जो है हमारा राइटिंग का हो जाएगा, सेक्शन सी हमारा ग्रामर हो जाएगा और सेक्शन डी जो हमारा लिटरेचर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो है सेक्शन ए की बात बता दूं। आप यहाँ देखिए, सेक्शन ए में हमारा होता है अनसीन पैसेज। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज में क्या करना होता है, जरा हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, अनसीन पैसेज में आपको करना यही है कि जो आपके पास पैसेज दिए जाते हैं, यानी जो आपके पास पैसेज आएगा एग्जाम में, अनसीन का मतलब होता है इसको आपने पहले कभी नहीं देखा है, यानी पहले अभी आपने कभी पढ़ा नहीं है, न्यू है आपके लिए। अब तो इसमें क्या करना है कि ये आपके पास एक जो है ये पैसेज दिया हुआ है, यानी यहाँ से लेके कहानी स्टार्ट हुई है और ये कहानी आगे बढ़ रही है। चलिए हम इसके आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद जो है आप देखेंगे कि ये हमारी जो है यहाँ पे आके इसकी जो इसकी कहानी थी वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसके आगे करना क्या है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि इसका क्वेश्चन 1 है 1.1। इसमें आपसे इस तरह से पूछा गया कि द पैसेज हाईलाइट इज। अब इसका हाईलाइट क्या होगा, इन्होंने चार ऑप्शन दे दिया है, तो आपको इसमें से जो है आंसर लिखने हैं। ये एक आप इसको सैम्पल पेपर समझिए। और मैं आपको जो है अभी आने वाली वीडियो में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और साथ में उसके सॉल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा मैं। और ये जो है ये एक टॉप की गाइड है, मैं अपने ऑनलाइन क्लास में इसी से पढ़ाता हूँ और आप इसको ज़रूर ख़रीद लें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आपके पास भी सेम बुक होएगी, तो हमारी जो क्लास है, हमारी जो स्टडी है, बहुत तेज़ी से होती है। ठीक, चलिए। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि यहाँ पे क्या है कि एक पैसेज होएगा, उसके बाद जो है इसके क्वेश्चन इस तरह से आएंगे और इस तरह से ऑप्शन होते हैं। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सवाल ये आता है, और किस ऑप्शन को यहाँ पे सही से हमें लगाना चाहिए, तो इसके बारे में हम जो है आज की वीडियो में अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे इसका आंसर बता दिया और आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, यानी हर एक का आंसर जो है यहाँ पे दिया हुआ है और आप इसमें देख सकते हैं। जैसे 1.1 का आंसर दिया है सी, तो 1.1 के पास जाते हैं और 1.1 में देखते हैं आंसर क्या है, हमारा सी है। तो ये हमने सी जो है लिख दिया। तो सी जो है यानी कि द पैसेज इज हाईलाइट्स, यानी सी वाला ऑप्शन सही है, कंसर्न ऑफ अ मदर फॉर हर चाइल्ड। अब देखो यहाँ पे आपको मैं एक बात बताऊँ, ये तो ऑप्शन वाले हैं जो चल रहे हैं, और इसका आंसर किस तरीके से होता है आपको पता होना चाहिए कि जो पहला क्वेश्चन होगा इसका आंसर, अगर मान लीजिए ऑप्शन ना दिया हो तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। आपको करना ये होता है कि आपको इस पैसेज के अंदर जो है आप जाएंगे और जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे लाइन मिल रही है इसी लाइन से आपको देखना है कि वहाँ पे कौन सी लाइन जो है वो मैच हो रही है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है द पैसेज हाईलाइट इज, तो हम इसको ना स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने इसको स्टोरी को स्टार्ट कर लिया और हम यहाँ पे आ गए स्टोरी के पास। तो स्टोरी पे आने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कहानी को लेकर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपको शुरुआत के लाइन में ही ये आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या चल रही है। तो अगर गौर से देखो तो द लिटल गर्ल हैड अ मदर एंड नो वन एल्स। अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनको इतनी इंग्लिश भी नहीं आती, नॉलेज भी नहीं है, और आपके आंसर जो है ये मतलब पहला क्वेश्चन है तो उसका आंसर 1 से 2 लाइन में ही आपको मिलेगा। ठीक है, समझ गए। तो इसी तरीके से आपको जो है आपको ढूंढना है और आपको ये आंसर जो है मिलता चला जाएगा। और दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे कि आपका ये जैसे ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट वाला, इसमें क्या है कि ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है सेंटेंस और इसके बाद यहाँ तक जा रही है। तो आपको ये देखना है कि जो सेंटेंस इसमें है, मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं होते, तो अगर ये बिना ऑप्शन वाला होता तो कैसे लिखोगे।
आपको देखना है कि इसके अंदर जो लैंग्वेज बताई गई है वो आपकी, देखो जो शुरुआत के 1-2 लाइन होंगे उसमें इसका आंसर मिलेगा पहले वाले का, और उसके बाद जो दूसरी या तीसरी लाइन जो स्टार्ट होती है वहाँ पे इस लाइन को मैच करने की कोशिश करो और उसको उठाओ और जहाँ फुल स्टॉप खत्म होता है उसको लिख दो। ये तो उनके लिए हो गया जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है। इंग्लिश कमज़ोर है आपकी, ऑनलाइन क्लास को ज़रूर ज्वाइन कर लेना और सीखो। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर तो आप नॉर्मली है, पढ़ के ही आप इसको जवाब दे सकते हैं। तो इसी तरीके से आपके पूरे करने हैं, ये आप समझ गए। हम जरा इसके आगे चलते हैं। यहाँ देखो, ये है हमारा रीड द फॉलोइंग पैसेज और इसके आगे है केयरफुली एंड केयरफुल आंसर दी क्वेश्चन डैट फॉलो। आपको इस आंसर को देना है। आप देखिए हमने इसको पढ़ लिया और इसके आगे जो है, माफ़ी चाहूँगा यहाँ ज़रा पानी गिरा हुआ है ज़रा सा। तो अब देखो हमने पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद जो है हमारे पास अभी आ गया क्वेश्चन। मैं आपसे यही बात करना चाह रहा था। जैसे अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो सेम वही फॉर्मेट है जो भी हमने सीखा था अभी, तो उसी तरीके से ये है। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये भी पैटर्न है एग्ज़ाम के आने के, इस तरीके से भी होते हैं। तो आप समझ गए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा तो फिर टाइम जो है आपका ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, और आप समझ गए हैं। ठीक, ये रहा इसका आंसर, आप देख सकते हैं वीडियो को रोक के। और टॉप की गाइड है, ख़रीद लेना, ये बेहतर है। और मैं ऑनलाइन क्लास में यही पढ़ाता हूँ, इसी से पढ़ाता हूँ, बेहतर है। अब हम चलते हैं आगे, सेक्शन बी, इसकी बात कर लेते हैं। देखो सेक्शन बी में आपका आता है राइटिंग। राइटिंग में क्या कि अब देख लेते हैं किस तरीके से होगा। ये देखो, रीड दी टेलीफोन कन्वर्सेशन गिवन बिलो। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया हुआ है जो फ़ोन कर रहा है और एक नाम है रोहित, उनके बीच में। ठीक, आप इसको पढ़ेंगे, अब समझिए। अब यहाँ मान लीजिए कि यू आर रोहित, यानी कि आप रोहित हो, और यू विल नॉट बी एट होम, और आप घर पे नहीं होंगे। व्हेन योर फादर रिटर्न, जब आपके पिताजी आते हैं। राइट अ ब्रीफ मैसेज टू बी लेफ्ट ऑन हिज टेबल, यानी कहना ही चाहते हैं कि तुम्हारा नाम रोहित है और आप जो है घर पे नहीं होंगे जब आपके पिताजी वापस आएंगे, और आपको उनको, यानी जो बातचीत हुई है ये सारी बातचीत उनको बताना है, एक छोटे से नोट्स बना के उनको टेबल पर रख देना है। तो इसमें हम किस तरीके से हम इसे ले सकते हैं, तो नॉर्मल सी बात है। देखो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इसको पढ़ने के बाद और इसको समझ गए, और समझने के बाद आप इसको समझ गए कि इसमें कैसे बनाना है, आप लिख लोगे। और बात करते हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, तो अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, ज़रा समझते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं। आपको इस तरीके से डालना है मैसेज, ये डेट डाल लेना। ये कौन सी डेट डालोगे, ये जो डेट है आपको डालनी है जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है, बिल्कुल उसी डेट को यहाँ पे डालना है, समझ गए। और ये आपका टाइम हो गया। और यहाँ पे रिस्पेक्टेड फादर लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है ये वाला पॉइंट, यानी बीच का पैराग्राफ, इतना पैराग्राफ आप कैसे लिखोगे। तो देखो अब यहाँ से आप कुछ लाइन जो है उठा लोगे। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो जो कॉलर है, आप तो रोहित हो, आपने तो जवाब दिया है, लेकिन कॉलर ने कौन कौन सी बातें बोली है। कॉलर ने बोली है कुड आई टॉक टू मिस्टर भार्गवा, यानी क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ। आई एम RN वर्मा फ्रॉम, ये सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ समझिए, तो ये जो है पहली लाइन में तो हम इतना तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उनको बात करनी है और इनका नाम ये है। ठीक, तो इस लाइन से हमें क्या निकलेगा, इस लाइन से केवल एक निकलेगा, वो निकलेगा कि मिस्टर RN वर्मा कॉल्ड अप, बस। यानी इस वाले लाइन में कॉलर से क्या निकलेगा, मिस्टर RN वर्मा कॉल्ड अप, यानी कि उन्होंने फ़ोन किया। ठीक, बस। ये तो आप रोहित हो, आपने जवाब दिया है, आपको तो ये मैसेज देना है ना पिताजी को कि कॉलर ने, जिसने फ़ोन किया तो उसने क्या बोला है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो कॉलर क्या कहना चाह रहा है, योर फादर हैड टू अटेंड अ मीटिंग। ठीक, आपको नहीं आ रही है तो आप लिख दो मीटिंग एट चेन्नई। देखो मीटिंग एट चेन्नई, इसको नोट कर लो। ठीक, और द मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। देखो मीटिंग एट चेन्नई इतना लिख दिया, इसको लिख दो पोस्टपोन्ड, बस। प्लीज़ इन्फॉर्म हिम अबाउट चेंज सो डैट ही कैन कैंसिल हिज फ्लाइट। अब यहाँ पे क्या है, आप लिखोगे देखो मीटिंग एट चेन्नई, आगे डाल दो पोस्टपोन्ड और कैंसिल फ्लाइट, बस इतना डाल दो, समझ में आ गया। एंड इसके आगे क्या है, आई विल डू द नीडफुल मिस्टर वर्मा। ओके, अब देखो समझो,
यहाँ पे आपने सिंपल सा डालना था कि मिस्टर वर्मा कॉल्ड अप, ये आपने यहाँ से उठा लिया, ये कॉलर वाले लाइन से। और दूसरा जो कॉलर बात कर रहा है तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, मीटिंग कैंसल्ड। मीटिंग देखो, मीटिंग एट चेन्नई, ये इतना मत लिखो, आपको इंग्लिश नहीं आती है। देखो मीटिंग एट चेन्नई, इसके आगे डाल दो पोस्टपोन। देखो मीटिंग एट चेन्नई पोस्टपोन, ओके। सो अब यहाँ से उठा लो, सो कैंसिल फ्लाइट, बस हो गया। इतना लिख दोगे बीच में, आपके नंबर आ जाएंगे। और यहाँ आप अपना नाम डाल देना रोहित। रोहित का क्या मतलब है समझ लेना। यहाँ पे रोहित का मतलब ये हो जाता है कि आपको अपना नाम नहीं लिखना। यहाँ पे एग्ज़ाम में आपको बता दिया कि यू आर रोहित, तो यू आर रोहित डालना है। समझ में आ गई बातें। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, यू हैड गॉन टू बैंक फॉर गेटिंग अ बैंक ड्राफ्ट मेड इन ऑर्डर टू डिपॉजिट और डिपॉजिट द एग्ज़ाम फी। इट वॉज बिजी डे एट ऑल द काउंटर्स। सडनली 3 यंग रॉबर entered the बैंक बिल्डिंग एंड स्टार्टेड फायरिंग। देयर वॉज इसके आगे है कमोशन एंड टेरर ऑल अराउंड द रॉबर्स। ये आपका हो जाएगा रेन सैक्ड द कैश बॉक्सेस एंड काउंटर। दे वर अबाउट टू लीव व्हेन 2 यंग मैन। यानी यहाँ पे कहानी चल रही है कि आप बैंक में गए थे बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए, उसके बाद कुछ लुटेरे आ जाते हैं, वो लूट मचाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको पढ़ लिया। अपीयर्ड नाउ हेयर कॉट होल्ड ऑफ देम और इनकरेज अदर कस्टमर टू एक्ट। तो अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे बाकी लोगों को आपको बतानी है, कुछ इस तरह से घटना हुई है, तो इन्होंने घटना को बता दिया। ठीक, अब क्या करना है समझो। आपको अगर इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप फॉर्मेट देखो, न्यू दिल्ली। ठीक, तो करना कैसे है, अबाउट 100 वर्ड्स फॉर पब्लिकेशन फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। आपको इस फॉर्मेट को देखो, न्यू दिल्ली डालो, 18 सितंबर डालो, और ये 18 सितंबर मतलब जिस दिन आपका एग्ज़ाम है वो डाल देना। और इसके आगे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बातें हैं, ये बातें तो वही लिख सकते हैं जिनको इंग्लिश आती है, उन्होंने बनाया है इतना। ठीक, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप क्या करोगे, आपको नॉर्मल सा क्या करना है, इसमें जो सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको लो। देखो यहाँ पे आपको इसको लेना है और यहाँ से आप उठा लो। इसमें कहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे यू है यानी आप गए, तो यू को काट के आई बना लो। ज़रा सी इंग्लिश तो आनी चाहिए, आई बना लो। आपने यहाँ पे जो यू है इसकी जगह आपने आई लिख दिया। इसके आगे की पूरी लाइन आप जो है इसको लिख डालो, उतार दो। ठीक, नीचे आ जाओ। तो आपने इसको उतार दिया पूरे लाइन को। अब यहाँ पे ज़रा सा दिमाग लगाना है। देखो अब यहाँ पे दिस इनकरेज अदर कस्टमर टू राइट। देखो अब यहाँ पे राइटर जो है ना, राइटर, इस राइट को मत लिखो बस। तो ये आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगर ये टॉप की गाइड है या ख़रीद लोगे तो और भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। और देखो एक बात मैं बता दूं, आप ये मत समझिए कि मैं आपको टॉप के गाइड ख़रीदने के लिए और मैं इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, इस तरह से ना समझे या मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं ऊपर से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि मैं ऑनलाइन क्लास में इसी से पढ़ाता हूँ। हमारे जितने स्टूडेंट होते हैं सबको मैं यही कहता हूँ, ख़रीदो, घर से कुछ पढ़ के भी आओ और आगे पूछो। ठीक, ताकि नेटवर्क प्रॉब्लम होएगी, मान लो कभी बाई चांस हल्की फुल्की, तो वो भी हमारे सामने दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारे सामने सेम बुक है। ठीक, और आपका सिलेबस जो है बहुत जल्दी तेज़ी से ख़त्म होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ लेटर टू द एडिटर of a local newspaper to convey your concern over the increasing level of water pollution in your area. Your letter should cover the following points. अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि आपको आपके जो लोकल यानी जो अखबार है वहाँ के जो एडिटर है उनको ऐसी बातें लिखनी है, उनको ध्यान देना है कि जो पानी का जो प्रदूषण है आपके एरिए में वो बढ़ता जा रहा है। ठीक,
यानी कि ओवर द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक। और उनमें इन सभी बातों को डालना है, यानी कौन कौन सी बातें हैं, इस सभी पॉइंट्स को आपको उसमें जो आप लिखोगे अभी तो लेटर में उनको इन बातों को डालना है। सबसे पहले हम फॉर्मेट को देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले फॉर्मेट को देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है इसका फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट हमारे पास आ गया। अब हमने इस फॉर्मेट को देख लिया है कि इस तरीके से हमने इस फॉर्मेट को लिखा है यहाँ तक। ये मुखर्जी पार्क, तिलक नगर, ये आप इसमें जो है एड्रेस आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हमें एक बार देख लेना चाहिए क्या इन्होंने ये बताया है कि आपका क्या एड्रेस, आप कहाँ रहते हो। तो ज़रा हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलिए ढूंढते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं बताया। जब इन्होंने ये नहीं बताया कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा क्या एड्रेस, अगर इन्होंने दे दिया होता तो हम वही डालते, लेकिन नहीं दिया है। तो एड्रेस आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ तक, ठीक। और डेट वो डालना जो एग्ज़ाम का है। अब फॉर्मेट यहाँ से देख लो, ये जो है यहाँ से यहाँ तक द एडिटर डाल दिया। हिंदुस्तान टाइम्स, क्या इन्होंने बोला है हिंदुस्तान टाइम्स को लिखो, ज़रा ये भी देखते हैं। तो इन्होंने बोला है कि लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स इन्होंने डाला है। हम यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया भी डाल सकते हैं, दैनिक जागरण भी डाल सकते हैं, न्यू दिल्ली डाल दो, बात ख़त्म। सब्जेक्ट लोगे यहाँ पे तो सब्जेक्ट में क्या लोगे, अगर आपको इंग्लिश आती है तो ये तो नॉर्मल है फिर आपके लिए, अगर नहीं आती है तो समझिए। सबसे पहली बात क्या करेंगे, सब्जेक्ट में इन्होंने क्या बोला है कि योर कंसर्न द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो यहाँ से इंक्रीजिंग से उठाओ और वाटर पोल्यूशन तक लेके जाओ, बस इसको लिख दो। लिख दिया तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट के अंदर। यहाँ तक क्लियर हो गया। डियर सर या रिस्पेक्टेड सर या ऑब्लिक करके मैम भी लिख सकते हो, अब सर ही रहने दो, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब इसके आगे क्या है कि यहाँ से ये जो लाइन चल रही है, ठीक, ये यहाँ तक, इसको आप रट लो। इतना आपको रटना पड़ेगा, थ्रू से लेके एरिया तक। और इसके बाद जो है इस पॉइंट्स को आपको क्या करना है, अगर इंग्लिश नहीं आ रही, नहीं बना पा रहे हो, तो ये जितने पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स को उठाओ और रख दो, बस, ठीक। यहाँ पे और नीचे आ जाओ, थैंकिंग यू डाल दिया, योर फैथफुली, और यहाँ पे अपना नाम डाल दो। और यहाँ पे दो नाम हैं, श्रेया और नरेन। हम देखते हैं क्या इन्होंने नाम बताया है। तो ये देखो, यहाँ पे श्रेया और नरेन बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप अपना नाम नहीं लिखोगे। अब ये बोलोगे सर एग्ज़ाम हमारा, अब अपना नाम नहीं लिखे, नहीं, इसी बात को तो नंबर काट लेंगे एग्ज़ाम वाले। जब उन्होंने आपको अपना नाम बता दिया है कि आपका नाम इन दोनों में से कोई एक है, तो अब डिपेंड करता है कि आप मेल हो या फीमेल। तो उसके हिसाब से आप जो हो उसके हिसाब से एक नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक। समझ गए। ये तो चलो, ये तो गाइड है। अब वही तो मैं समझाता हूँ कि बिन गुरु ज्ञान नहीं होता है। इन्होंने तो आपको दोनों दे दिया, ऑब्लिक में दोनों नहीं होता है, यहाँ पे आपको एक नाम लिखना होता है, ठीक। क्लास को ज्वाइन कर लो, टाइम दो पढ़ाई पे, तभी तो सीखोगे। वीडियो को देखो रोक सकते हो, अगर मैं इतने को पढ़ने लग जाऊँ पूरी तरीके से तो समझ रहे हो ना, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ आपको मेन पॉइंट मिले, वीडियो को रोक के पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है इसको। बाकी तरीका तो मैंने समझा ही दिया। इंग्लिश आती है तो पढ़ लो, समझते हो तो, नहीं समझते हो तो ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करो। और अभी टाइम नहीं है तो फिर तरीका बता दिया किस तरह से एग्ज़ाम निकालना है, ठीक। हमारे पास तो सभी तरह के हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब जरा इस पे आ जाए, चलो इसको देख लेते हैं। गिवन बिलो आर 3 क्या है ये, सिचुएशंस, चूज एनी वन सिचुएशन एंड राइट पैराग्राफ ऑन इट अबाउट 100 वर्ड्स। अब क्या है कि आपके सामने 3 सिचुएशन दी गई है और इसमें से क्या करना है, एनी वन। एनी वन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक, 1 2 3, यानी कि 3 ऐसा दिया गया है सिचुएशन, इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो बच्चों ध्यान देना है, आपको तीनों में से कोई एक लिखेंगे आप, तभी आपको अब मान लो 2 लिख दोगे ज़्यादा नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं है, और टाइम बर्बाद करना है। देख लेते हैं। यू हैव शिफ्टेड टू अ न्यू लोकेलिटी, यू फाइंड दैट योर नेबर्स आर नॉट फ्रेंडली टू यू, स्टेट व्हाट वुड यू डू टू मेक देम फ्रेंडली। स्टेट व्हाट वुड यू डू टू मेक देम फ्रेंडली,
यानी यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि आप जो है एक नए एरिया में गए हो और यू फाइंड डैट कि आपके नेबर जो है वो फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो आपसे मिलजुल के रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक, नॉट फ्रेंडली। स्टेट, अब आपको बताना है, इन चीज़ों को समझाओ कि व्हाट वुड यू डू टू मेक देम फ्रेंडली। अब आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे क्या होगा कि आप उनको फ्रेंडली बना सको, यानी कि वो मिलजुल के रह सकें। तो सबसे पहले हम जरा इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास, इसका आंसर कहाँ से स्टार्ट है, तो ये रहा आंसर स्टार्ट। पहले का जो बता रहा था इसका यहाँ से स्टार्ट हो गया। यह देखो यानी कि आपने एक बातें बनानी स्टार्ट कर दी। ये तो बच्चे वही कर पाएंगे जिनको इंग्लिश आती है, नहीं तो इसके लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो। चलो इसको देख लो, ये टॉप की गाइड है और आपको ये बुक ज़रूर ख़रीदनी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है, ठीक। और इसी तरीके से बी में एक सिचुएशन दिया हुआ है, ठीक, फिर सी में सिचुएशन दिया हुआ है और इनके ऊपर लिखना होता है। तो इसमें समझाने का कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ तो इंग्लिश आनी चाहिए, तभी इसको आप कर पाओगे, ठीक है। देख लो, ये फिर से देख लो, ये रहा, ठीक। वीडियो को रोको, पूरा पढ़ लो, बी के आगे वाला हिस्सा इसका ये रहा, ठीक है। देख लिया आपने। चलो जूम कर दूँ, चलो मैं ज़रा इसको जूम भी कर देता हूँ। हो गया, इतना काफ़ी है, ठीक। अब आ जाओ सी वाला भी आपने, सी वाला कहाँ गया, ये सी जो स्टार्ट हो रहा है, तो सी कहाँ से है, सी हमारा ये रहा, ये है सी। और इस सी का आंसर कहाँ है, तो इस सी का आंसर है ये, ठीक, समझ गए। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शन सी पे, यानी ग्रामर पे। बने रहना वीडियो में, मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है तो आपके लिए तो बना रहा हूँ, आप ही तो सीखोगे और सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, ठीक। ये नंबर दिख रहा है ऑनलाइन क्लास के लिए, इस नंबर पे मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करो, ठीक है। अब देखो सी में है ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन में आपने क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दे दिया री राइट द पैराग्राफ बाय फिलिंग एनी इन दी ब्लैंक द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द रिपोर्ट इज़ गिवन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। आपको कह रहे हैं कि पैराग्राफ को फिर से लिखना है, सही करके लिखना है। तो इसका तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जब आप क्लास ज्वाइन करोगे तभी, बाकी आप फ़िलहाल इसको देख लो, ठीक। अब हम इसके आंसर की तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर कुछ जो है इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो ये आप समझ गए, ठीक। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यहाँ पे है एग्जाम्पल, ठीक, जैसे उन्होंने समझाया हुआ है। और इनमें से कुछ वर्ड्स को यूज़ करना है, जैसे व्हेन, बिकॉज, व्हाइल, बट, अवेयर। यहाँ पे मैं आपको इनके मतलब बता देता हूँ और आप इनको आगे यूज़ कर लेना, यानी इनको इस वर्ड में यूज़ करना है। जैसे देखो, शी वॉज डूइंग हर होमवर्क, ठीक, और आई वेंट टू सी हर। दो यहाँ पे सेंटेंस है। अब इन दोनों को मिला के एक जगह जोड़ना है और इनके बीच में, इनको जोड़ने के लिए इनमें से कोई एक आएगा। तो इनमें से एक क्या आ रहा है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। इनको उठाया, होमवर्क को ऐसे लिख दिया यहाँ तक। इसके आगे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ आ गया व्हेन। क्या आ गया, ये आ गया व्हेन। व्हेन का मतलब होता है जब। तो शी वॉज डूइंग होमवर्क, देखो शी वॉज डूइंग हर होमवर्क, वो अपना काम कर रही थी जब आई वेंट टू सी हर, ठीक, जब मैं उससे मिलने गया। या फिर उसको ऐसे बना सकते हैं, और व्हेन आई वेंट टू सी हर शी वॉज डूइंग हर होमवर्क, ठीक। तो अब यहाँ पे ज़रूरी क्या हो जाता है, इस तरह के सेंटेंस के लिए आपके पास ज़रूरी हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए व्हेन, बिकॉज, व्हाइल, अब, बट, अवेयर का कहाँ यूज़ करते हैं। देखो व्हेन का मतलब जब होता है और व्हाइल का मतलब भी जब होता है। जब रहा रही वाली बात हो, जब मैं उससे बात कर रहा था, इस तरह से हो तो वहाँ व्हाइल यूज़ करेंगे, और जब व्हेन को वहाँ लगाएंगे जब इसके बाद रहा रही वाली बातें ना हो। बिकॉज मतलब क्योंकि, बट मतलब लेकिन, अवेयर का मतलब कहाँ होता है। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब जो है हम इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, क्योंकि अभी तो 24 मिनट हो गई है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो, वीडियो को रोक के किस तरह से इसको बनाएंगे ताकि आपके समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब ज़रा आप इसको भी देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज जो दिया हुआ है इसमें,
और इसके आंसर जो है ये रहे आपके, जो इसमें फिलअप करने होते हैं। ज़रा आप इसको देख लेना। तभी तो मैं कहता हूँ इन चीज़ों को सीखने के लिए कि इनके यूज कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। अब मान लो यहाँ पे सेंटेंस बदल के कुछ और दे देंगे तो फिर तो उलझ जाओगे। इसको वही करेगा जिसको आता है, जिसको नहीं आता वो कैसे करेगा, सवाल यहाँ पे ये आ जाती है। समझ गए आप? चलिए, तो अब हम इसके आगे बढ़ चलते हैं। तो ये पूरा पेपर आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। ये हो गया ओके। अब हम ज़रा आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से आपने पूरा देख लिया और समझ लिया पेपर ये आपके सामने किस तरीके से है। यहाँ के अगर कंप्लीट दी फॉलोइंग डायलॉग फिलिंग इन दी ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड्स द एट वन हैज़ डन एज एन एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ पे एक को एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दिया गया है, अब बाकी को करना है। तो सिंपल सी बात है कि आपने क्या करना है, आपने इस एग्जाम्पल को देख लो, यानी कि मोडाल्स यूज हो रहा है, देखो मे शुड ये सब। तो इसके लिए क्लास लेने की ज़रूरत होती है, बिन गुरु ज्ञान नहीं होता है। नहीं समझ रहे हो? कितना चलोगे, जो रटी हुई पढ़ाई होती काम थोड़ी ना आती हो, तो नहीं। तो ये हो गया, ये डायलॉग है, ठीक। और इस तरीके से डायलॉग चलता आ रहा है और आपको इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है। तो इसको इस तरह से पैराग्राफ में बनाना है, ठीक। तो ये तो हो गया, आप समझ गए। अब जरा इसके आगे देख लेते हैं। ये है हमारा क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय गिविंग ब्लैंक यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसमें वर्ब के फॉर्म को यूज करना है सही तरीके से, ठीक है। तो ये आप इसको देख लेंगे, इसका आंसर समझ लेंगे वीडियो को रोक के। अब जरा इस पे आ जाते हैं, सेक्शन डी। देखो इसमें समझाने वाली बात कुछ नहीं है, आप यहाँ पे कुछ बातें समझ सकते हैं। वो ये है कि ये आपका टेक्स्ट बुक है, उसके क्वेश्चन है, उसके आंसर लिखने हैं बस। तो टेक्स्ट बुक अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो उसके आंसर के जवाब आप दे सकते हो, नहीं तो फिर आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगा इसका जवाब देना। तो यहाँ पे समझाने वाली कुछ बात है ही नहीं। ये रहा क्वेश्चन और ये रहे इसके आंसर। तो क्वेश्चन देखते जाइए और आंसर देखते जाइए, ठीक है। क्योंकि यहाँ तुक्का नहीं चलेगा, तुक्का वाला जो काम था ना वो हो गया। अब यहाँ तो आपको आता है तो आप लिखोगे, और नहीं आता है तो क्या करोगे फिर। इसलिए कहता हूँ इंग्लिश सीख लो, क्लास को ज्वाइन कर लो, केवल 50 रुपये आपको देना है, ठीक। और डेमो क्लास लो, पहले पढ़ाई करो, उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी होती है। और अभी समझ रहे, पूरा ये पेपर देख लिया आपने इसको, ठीक। वीडियो को रोक के आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, ठीक। ये मैंने पूरा पेपर आपको इसका दिखा दिया। और जरा आगे देख लेते हैं, तो आगे कुछ है क्या। ये लो, ठीक, आ गया समझ में, इधर देख लो। तो इस तरीके से ये मैंने पूरा आपको दिखा दिया। और देखो टॉप वाले भी कहते हैं आपको टॉप पढ़ना है, ठीक। और टॉप होना चाहिए आपके पास, और साथ में ऑनलाइन क्लास। फिर देखिए आपकी जो पास होने की जो होती है ना, 100% आप पास हो जाएंगे। ऑनलाइन क्लास क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी बातें एक्सप्लेन करना, इसके लिए एक टीचर का होना ज़रूरी है जो आपको समझाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए टीचर ज़रूरी है आपके लिए। और जैसा कि मैं कह रहा था आपको, ये नंबर है, इस नंबर पे आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। 50 रुपये आपको देने हैं एडमिशन चार्ज के। आप एडमिशन ले लीजिए इस नंबर पे, अपना सब्जेक्ट मुझे व्हाट्सअप कीजिए, एडमिशन ले लीजिए। इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश सीखिए, कल को नौकरी करने जाओगे तो कहाँ जाओगे, समझ रहे हो, वहाँ भी इंटरव्यू आपका इंग्लिश में ही होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें, मुझे व्हाट्सअप करें, 50 रुपये पे करें, अपना ग्रुप बना लें और आप डेमो लीजिए। उसके बाद आपकी फ़ीस आपको पे करना होता है। और दिक्कत मत लो, हम आपको 7 डेज़ का टाइम देते हैं। 7 डेज़ पढ़ाई कीजिए, देखिए। और अगर 7 डेज़ में अगर आप ये कहते हैं सर मुझे क्लास ड्रॉप करनी है, नेटवर्क या कोई भी दिक्कत हो रही है, तो हम आपकी फ़ीस भी रिफ़ंड कर देते हैं, ठीक है ना, इस नंबर पे। लेकिन रिफ़ंड का मतलब क्या है कि जो 7 डेज़ हमने आपको पढ़ाया है, तो 7 डेज़ की फ़ीस माइनस करने के बाद बाकी फ़ीस हम आपको रिफ़ंड कर देंगे, ठीक। सारी बातें क्लियर रहनी चाहिए, ओके, समझ गए। चलिए
मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट सॉल्व पेपर लेके आ रहा हूँ मैं इंग्लिश का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर दो। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।